ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए क्या चाहिए होना चाहिए आपको, एक पॉइंट और एक वेक्टर जो लाइन के पैरेलल हो या लाइन की डायरेक्शन में। जो मान लो ये बी वेक्टर हो गया, एक वेक्टर जो लाइन के पैरेलल है लाइन की डायरेक्शन में, और एक पॉइंट। तो लेट कर लेते हैं हम ए x1 y1 z1 बी पॉइंट ऑन लाइन एंड वेक्टर पैरेलल और इन डायरेक्शन इज बी वेक्टर जो होगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो जी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, एक तो होगी वेक्टर फॉर्म में जो होगी आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। आपकी जो इक्वेशन होती है आपको याद होगा 2 डायमेंशनल में, जो हमने 11th में पढ़ा था, 10th में भी पढ़ी थी लाइन की इक्वेशन, जैसे 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। तो इस तरह की जो लाइन इक्वेशन होती थी जिसमें x और y क्या होते थे, वेरिएबल होते थे। तो कोई भी इक्वेशन होती है 3D में, उसमें x y z होना चाहिए। तो इक्वेशन हमेशा x y z की फॉर्म में होगी 3D में, और 2D में x और y की फॉर्म में। तो इसलिए आर वेक्टर हमेशा रिप्रेजेंट कराएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप। हर एक इक्वेशन में आपका आर वेक्टर मिलेगा, और वो क्या रिप्रेजेंट कराएगा, वेरिएबल को रिप्रेजेंट कराएगा उस इक्वेशन में। ए वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट। ये जो पासिंग पॉइंट है इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये हो जाएगा ए वेक्टर। दिस इज अवर ए वेक्टर। ठीक है बेटा, यानी कि ए वेक्टर होगा हमारा x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। जब भी आप इक्वेशन निकालेंगे आर वेक्टर को आर वेक्टर लिखेंगे, ए वेक्टर निकालेंगे आप पॉइंट से, जो भी पॉइंट से वेक्टर आएगा वो यहाँ लिख देंगे, प्लस लैम्डा ब्रैकेट में बी वेक्टर जो लाइन के पैरेलल दे रखा होगा वो लिख देंगे। ठीक है बेटा, ये होती है इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। बात करते हैं इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म मतलब एक्स वाई जेड की फॉर्म में। तो इक्वेशन होती है एक्स माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू जेड माइनस z1 अपॉन सी। तो ये लाइन की इक्वेशन आती है कौन सी फॉर्म में बेटा, कार्टेशियन फॉर्म में। कोई डाउट किसी को इसमें? मैं आपको इसकी डेरिवेशन भी बता रहा हूँ, हालांकि आती नहीं लेकिन पता होनी चाहिए डेरिवेशन कि लाइन की इक्वेशन ये आई कैसे है। देखो ये लाइन है हमारी, इस लाइन पे ये पॉइंट है हमारा x1 y1 z1, और जी ये एक वेक्टर है बी वेक्टर जो लाइन के पैरेलल है। जब भी इक्वेशन निकालते तो इक्वेशन निकालने के हमारे के लिए हमें x y z वेरिएबल चाहिए होते हैं। वो वेरिएबल जो होता है किसी भी इक्वेशन में x और y क्या होता है, उस इक्वेशन पे का जो भी ग्राफ बन रहा होगा, चाहे वो लाइन है या सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स और वाई के रिप्रेजेंट कराएंगे, उस सर्कल के सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट कराएंगे। ऐसे ही लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। जब मैं उसका ग्राफ बनाऊंगा तो एक्स वाई क्या रिप्रेजेंट कराएंगे, उस लाइन के सारे पॉइंट्स को। तो एक्स वाई क्या होता है, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट होता है जिसके बेसिस पे आप इक्वेशन निकालते हो। तो मैं यहाँ पी पॉइंट ले लेता हूँ एक्स वाई जेड, जो कि एक वेरिएबल पॉइंट है ऑन दिस लाइन, वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस लाइन which represent all the points of this line. Is that clear? P ले लिया, x y z वेरिएबल पॉइंट ऑन लाइन, क्योंकि जब तक आपका वेरिएबल नहीं होगा तब तक आप इक्वेशन निकाल नहीं पाओगे। तो P और A को निकाल के निकाला जी AP वेक्टर। AP वेक्टर कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी कि OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो AP वेक्टर जो आएगा वो हमारा आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप माइनस x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप। तो फाइनली आया जी x माइनस x1 आई कैप y माइनस y1 जे कैप और z माइनस z1 के कैप।
ये आएगा ए पी वैक्टर, या आप ऐसे लिख सकते हो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, आर वैक्टर। ए पी वैक्टर इज व्हाट, ये क्या होगा बेटा हमारा, ये आर वेक्टर है, बताया था मैंने एक्स वाई जेड का जो वेक्टर आएगा वो हमारा आर वेक्टर आएगा, माइनस ये पासिंग पॉइंट का वेक्टर है, उससे हमने किससे रिप्रेजेंट कराया, ए वेक्टर से। क्लियर है जी, कोई डाउट यहाँ तक। ए पी और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या हैं बेटा, पैरेलल। जब दोनों वेक्टर पैरेलल है तो डिवाइड करके क्या आता है हमारा, कांस्टेंट। ए पी की जगह में लेके लिखा आर माइनस ए अपॉन बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा, आर माइनस ए आया बेटा लेमडा बी वेक्टर के, तो आर वेक्टर किसके इक्वल आएगा, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन आई है वेक्टर फॉर्म में। अब मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करता हूँ। अगेन ए पी और बी वेक्टर दो पैरेलल हैं। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके जो कंपोनेंट की रेशियो होती है वो सेम होती है, यानी कि इसके कंपोनेंट ये हो गए x माइनस एक्स वन अपॉन पहला कंपोनेंट b का क्या है, वो है हमारा a, बी वेक्टर क्या हमारा ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप। कंपोनेंट की रेशियो सेम होती है तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए इसकी रेशियो, और इसकी रेशियो y माइनस वाई वन अपॉन बी, और इसकी रेशियो z माइनस जेड वन अपॉन सी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इससे आप कह सकते हैं ये आई इक्वेशन कौन सी फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। तो इस तरह आप ड्राइव भी कर सकते हैं। कोई डाउट बेटा किसी को, नोट करिए। इसके बाद इसमें आता है, तो जब कभी भी आपका इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको लाइन के ऊपर एक पॉइंट जरूर चाहिए और एक वेक्टर जो लाइन के पैरेलल हो ये लाइन की डायरेक्शन में। ठीक है जी, एक वेक्टर जो लाइन के पैरेलल हो या लाइन की डायरेक्शन में। तो अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं तो यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आगे ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए कहेगा, तो आपको दिमाग में रखना है कि एक पॉइंट जरूर लाइन के ऊपर होना चाहिए, दूसरा एक वेक्टर जो लाइन के पैरेलल हो या इन डायरेक्शन ऑफ लाइन हो। ठीक है बेटा, अब मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ, इसमें जो होगा इसी से ही ड्राइव, इसी से ही बताऊँगा मैं, बट आप उसको डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। जब आपके पास दो पॉइंट होंगे, लाइन पास हो रही होगी दो पॉइंट से। ठीक है जी, मान लो ये लाइन है, दो पॉइंट से पास हो रही है, एक ए पॉइंट से और एक मान लो बी पॉइंट से, 3D के अंदर। लेट कर लेते हैं ए x1 y1 z1 और b x2 y2 z2 आर टू पासिंग पॉइंट्स ऑन लाइन। ठीक है जी, तो मेन कंसेप्ट तो यही है जी आपका, एक पॉइंट चाहिए और एक वेक्टर जो लाइन के पैरेलल है इन डायरेक्शन में। पॉइंट तो मेरे पास दो दो हैं, पहले वाले को हम पासिंग मोड ले लेते हैं तो उससे हम ए वेक्टर निकाल लेते हैं। ए वेक्टर क्या होता है बेटा, पासिंग पॉइंट का लेके चलते हैं, मैं पहले वाले को पासिंग पॉइंट लेके चलता हूँ तो ए वेक्टर आ गया x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप। दूसरा चाहिए मुझे बी वेक्टर, यहाँ पे बी वेक्टर क्या होगा, दो पॉइंट्स को मिला के जो वेक्टर बनेगा वो हमारा बी वेक्टर होगा। तो फिलहाल बी वेक्टर हमारा ए बी वेक्टर होगा जो इन डायरेक्शन ऑफ लाइन होगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है जी? यस सर। तो बी वेक्टर आएगा हमारा ये, तो इक्वेशन हम निकालते हैं वेक्टर फॉर्म में, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। बी वेक्टर की जगह यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, ए बी वेक्टर, जो दो पॉइंट से वेक्टर आएगा। तो दोनों की वेक्टर निकाल के हम यहाँ पुट कर दोगे, ए वेक्टर ये आ जाएगा, बी वेक्टर सोल्व करके जो यहाँ से आगे रख देंगे, आर वेक्टर इक्वल्स टू इक्वेशन आ जाएगी। और हम कार्टेशियन फॉर्म में निकालते हैं, क्या थी इक्वेशन हमारी, एक्स माइनस एक्स वन पहला पॉइंट अपॉन बी वेक्टर के कंपोनेंट, बी वेक्टर कंपोनेंट ये ए हो जाएगा, ये बी और ये सी। तो ए की जगह आ जाएगा हमारा x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी
बी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू जेड माइनस z1 अपॉन सी की जगह आ जाएगा z2 माइनस z1। तो ये आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, नहीं तो आप पहले बी वेक्टर निकाल लो और फिर इस वाले मेथड को लगा दो। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? नोट करिए इसे। आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी एंगल बिटवीन टू लाइन। देखो वैसे एंगल बिटवीन टू लाइन और टू प्लेन जो है इस बार कटा हुआ है कोरोना के चक्कर में, लेकिन मैं इस चैप्टर में कुछ भी नहीं छोड़ा रहा। मैं चैप्टर जैसा है मैं पूरा का पूरा करवा रहा, मैं कुछ भी नहीं छोड़ा रहा। ठीक है, मैं ये चैप्टर पूरा करवाऊंगा, जो डिलीटेड है वो भी करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है जी। यस। तो दो लाइनें हमारी, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, दूसरी लाइन है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी म्यू बी वेक्टर। तो दोनों के ए और बी अलग अलग रिप्रेजेंट करा, तो A1 A2 और B1 B2 से रिप्रेजेंट करा दीजिए दो लाइन को। ये हमारी वेक्टर फॉर्म में है। कार्टेशियन फॉर्म में होगी इक्वेशन होगी x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। दूसरी होगी x माइनस x1 से रिप्रेजेंट नहीं कराऊंगा, x2 से रिप्रेजेंट करा दूंगा a, तो इसको A1 से और इसको A2 से रिप्रेजेंट करा देते हैं, y माइनस y2 अपॉन B2, z माइनस z2 अपॉन C2। तो ये दो लाइन की इक्वेशन है, लाइन 1 एंड 2। या दोनों लाइन के क्या दे रखे होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। L1 M1 N1 और L2 M2 N2। एग्जाम्पल बता दिए, हमारी दो इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। पहली लाइन की इक्वेशन है ये A1 वेक्टर ले लिया, इसे B1 वेक्टर ले लिया, दूसरी लाइन में ये A2 वेक्टर और ये B2 वेक्टर ले लेंगे। ठीक है बेटा, तो लाइन की इक्वेशन या तो कार्टेशियन में होगी, ये कार्टेशियन फॉर्म में दो लाइन की इक्वेशन, ये वेक्टर फॉर्म में। अगर मैं इससे देखता हूँ तो ये x1 y1 साइन चेंज करके लिखेंगे बेटा, और यहाँ पे z1 होगा -3, ये x2 y2 z2। ठीक है, ये A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2 ले लेंगे। तो लाइन की इक्वेशन या तो वेक्टर फॉर्म में होगी या कार्टेशियन फॉर्म में होगी। इज दैट क्लियर? लाइन की या तो ऐसी होगी या ऐसी होगी, या लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दे रखे होंगे। पहला क्वेश्चन ही इसी के बेस पे, डायरेक्शन कोसाइन। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइंस। तो देखो जी कैसे निकालते हैं एंगल। एंगल का फॉर्मूला वही वेक्टर वाला लगेगा। दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है तो उनके वेक्टर चाहिए होंगे। लाइन में वेक्टर होते हैं पैरेलल वेक्टर, पॉइंट वाले वेक्टर नहीं चलेंगे। जो लाइन के पैरेलल वेक्टर होंगे उनसे एंगल निकलेगा। जो एंगल इन दोनों वेक्टर्स के बीच में होगा वही एंगल लाइंस के बीच में ले लेंगे। तो B1 और B2 के बीच में हम एंगल निकाल लेंगे। फॉर्मूला होता था A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B। याद है, वेक्टर्स में पढ़ते थे कोस थीटा का फॉर्मूला, अब यहाँ पे डबल मोड लग जाएगा। ठीक है बेटा, A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ और मैग्नीट्यूड कोस थीटा का फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू वेक्टर वाला ही लगाएंगे। अगर कार्टेशियन में है तो डायरेक्टली आप लगा सकते हैं B1 और B2। B1 के कंपोनेंट होंगे A1 B1 C1 और B2 के कंपोनेंट होंगे A2 B2 C2। तो B1 और B2 का जो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आएगा हमारा ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर, आपको ये देगा। क्लियर है बेटा? अपॉन अंडर रूट ऑफ B1 का मैग्नीट्यूड, B1 वेक्टर के कंपोनेंट ये होंगे, मैग्नीट्यूड होगा A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और उसका हो गया A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यस। और अगर डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं तो सीधा ये फॉर्मूला लगा लेंगे L1 M1 प्लस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो इससे आप एंगल निकाल लेंगे। अगर डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं लाइन के, ना तो हमारे को इक्वेशन दे रखी है वेक्टर फॉर्म में ना कार्टेशियन फॉर्म में, सिर्फ हमारे को लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं। ठीक है जी। 4 पैरेलल, इसके केस में अगर पैरेलल हो जाती हैं दो लाइन तो जी B1 वेक्टर और B2 वेक्टर दोनों का डिवाइड करके कांस्टेंट आएगा। अगर इसके केस में लाइन पैरेलल होती है तो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर के जो कंपोनेंट है उनकी रेशियो इक्वल होती है।
दो वेक्टर अगर दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो दोनों के बी वेक्टर के कंपोनेंट की रेशियो इक्वल होगी, या दोनों के बी वेक्टर को डिवाइड करके कांस्टेंट आएगा। और अगर डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं तो L1/L2, M1/M2 और N1/N2। अगर ये कंडीशन आ गई तो पैरेलल होंगी। परपेंडिकुलर केस में B1 और B2 का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। अगर वेक्टर से करते हैं तो ये 0 आएगा, अगर कार्टेशियन से कर रहे हैं तो ये 0 आएगा। और अगर डायरेक्शन कोसाइन दे रखे तो L1/L2, M1/M2 और N1/N2 सोल्व करके अगर 0 आ जाए तो आप कह देंगे दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। क्लियर है जी, ये कंसेप्ट है आपका इसके अंदर। कोई डाउट किसी को? ठीक है जी, ये तीन लाइन है, तीनों के डैशिंग कोसाइन दे रखे हैं, परपेंडिकुलर दिखाना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर केस में अगर ये सोल्व करके 0 आ गया तो परपेंडिकुलर होगा। तो देखो जी, आप क्या करेंगे बेटा, इससे L1 M1 N1 ले लेंगे, इससे L2 M2 N2 ले लोगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला फॉर्मूला L1L2 प्लस M1M2 प्लस N1N2 सोल्व करोगे। अगर 0 आ गया सोल्व करके तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। फिर इन दोनों को लोगे, जब इन दोनों को लोगे तो ये L1 M1 N1 और ये L2 M2 N2 हो जाएगा। देन अगेन ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, 0 आ जाएंगे तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट और थर्ड को लोगे, ये M1 N1 और ये L2 M2 N2 लेके ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, 0 आ गया तो वो भी परपेंडिकुलर। तो म्यूचुअली में तीनों को आपस में दिखाना होता है, पहले इन दोनों का परपेंडिकुलर दिखाओगे, फिर इन दोनों को, और फिर फर्स्ट और थर्ड को। क्लियर है जी सबको? ओके अगला क्वेश्चन है, शो डैट द लाइन जोइनिंग दीज टू पॉइंट्स, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन परपेंडिकुलर है लाइन थ्रू दीज टू पॉइंट, इनको मिलाने वाले। पहले आप इन दोनों लाइंस को मिलाओगे तो इन दोनों के लाइन से आ जाएगा B1 वेक्टर। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन तो ये होती है दो लाइंस में, या तो ये या ये। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दो पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट से B1 और B2 वेक्टर आते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जब दो लाइन दो पॉइंट से पास होती है तो B वेक्टर आता है आपका कैसे, इस तरीके से। क्लियर है बच्चों? B1 वेक्टर निकाल लेंगे और B2 वेक्टर, पहली लाइन से B1 वेक्टर आएगा, दूसरी लाइन से B2 वेक्टर आएगा। B1 डॉट B2 निकालेंगे, अगर 0 आ गया तो कह देंगे परपेंडिकुलर है। कोई डाउट बेटा? हो जाएगा? क्लियर है सबको? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में, शो दैट द लाइन जोइनिंग दीज टू पॉइंट इज पैरेलल टू द लाइन जोइनिंग दीज टू। इससे आप B1 वेक्टर निकाल लोगे, इससे B2 वेक्टर, दोनों लाइन आ जाएंगे, B1 B2 वेक्टर आ जाएंगे दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर। अब दोनों लाइंस को आपस में पैरेलल दिखाना है। पैरेलल कंडीशन क्या होती थी, B1/B2 करोगे, सोल्व करके अगर कोई भी कांस्टेंट आ जाता है तो आप कह देंगे ये इनको मिलाने वाली लाइन पैरेलल होगी इनको मिलाने वाली। कोई डाउट बच्चों? क्लियर है सबको? चलो जी, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस एंड पैरेलल वेक्टर दिस। लाइन की इक्वेशन निकालने जो इस पॉइंट से पास हो रही है और पैरेलल है। देखो फर्स्ट मेथड, लाइन की इक्वेशन का मेन मेथड ये होता है, पासिंग पॉइंट चाहिए होता है और एक वेक्टर जो लाइन के पैरेलल। तो देखो यहाँ पे दोनों है इस क्वेश्चन में, दिस इज अवर पासिंग पॉइंट, इससे आपका ए वेक्टर आ जाएगा I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और ये हमारा बी वेक्टर आ जाएगा। लाइन की इक्वेशन निकालनी है, क्या होता है बेटा इक्वेशन, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये ए वेक्टर की जगह रख दोगे और ये बी वेक्टर की जगह, ये आएगी कार्टेशियन फॉर्म में, सॉरी वेक्टर फॉर्म में। अगर कार्टेशियन फॉर्म में निकालनी है तो इक्वेशन क्या होगी बेटा, x माइनस x1 जो कि 1 हो गया अपॉन ए बी वेक्टर कंपोनेंट, ये ए बी सी होते हैं, चेक कर लीजिए हम यहाँ पे, ए बी सी आर वट बी वेक्टर के कंपोनेंट। ठीक है जी, तो क्या होगा, ए की जगह हमारा 3 इज इक्वल्स टू वाई माइनस y1 हमारा 2 अपॉन बी जो कि ये होगा, और z माइनस z1 अपॉन सी, ये आएगी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? नो सर।
उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन, वेक्टर फॉर्म में भी निकालने और कार्टेशियन में भी। पास थ्रू द पॉइंट विच पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, ये दे रखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट, यानी कि ये पोजीशन वेक्टर पासिंग पॉइंट का होता है ए वेक्टर। देखो मैंने ये लिखवाया हुआ है, व्हाट इज ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट। क्लियर है बेटा, दिस इज व्हाट पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट। एंड इज इन डायरेक्शन, इन डायरेक्शन में जो होता है उसे हम क्या लेते हैं बेटा, बी वेक्टर। तो इक्वेशन निकाल लोगे आप, कौन से फॉर्म लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में, आर माइन इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए की जगह ये रख दोगे और बी की जगह ये रख दोगे। कोई डाउट, कोई डाउट? नो सर। कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता था हमारा कार्टेशियन फॉर्म में, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। x1 y1 z1 क्या होते थे, पासिंग पॉइंट। अब पासिंग पॉइंट का वेक्टर दे रखा है, तो वेक्टर जब दे रखा होगा तो ये i के साथ जो होगा x1, y के साथ, j के साथ जो होगा y1, k के साथ जो होगा वो z1 हो जाएगा। अगर आपको ए वेक्टर का ए वेक्टर यानी कि पोजीशन पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा होगा तो यहाँ पे आपको ये दे रखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट, यानी कि x1 हो गया 2, y1 हो गया -1 और z1 हो गया 4। और b वेक्टर जो होते हैं उसके कंपोनेंट a b c ले लेते हैं, तो होगी इक्वेशन हमारी x माइनस 2 अपॉन 1 z प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 4 अपॉन -1। कोई डाउट बच्चों किसी को? नो सर। उससे अगला क्वेश्चन है 6। इसमें देखो क्या कहा है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस, लाइन इससे पास हो रही है और लाइन पैरेलल है इस वाली लाइन के, मतलब जिस लाइन की इक्वेशन निकाल रहे उसके पॉइंट ये ले लेंगे और वो लाइन पहले जो ये वाली एक लाइन जो है उसके पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन होगी आपकी जिसकी इक्वेशन निकालने पॉइंट दे रखा है आपको -2 4 -5, और ये दूसरी लाइन आपको दे रखी है, दिस इज दिस लाइन, लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, नीचे वाले कंपोनेंट होते हैं बी वेक्टर के, तो बी वेक्टर ऑफ दिस लाइन क्या हो जाएगा बेटा, इस लाइन का बी वेक्टर 3i 5j प्लस 6k। ठीक है जी, जो ये बी वेक्टर है वो अल्टीमेटली इस वाली लाइन के भी पैरेलल होगा, दोनों के पैरेलल होगा। क्लियर है बच्चों? तो जब लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं, पासिंग पॉइंट दे रखा है और दूसरी लाइन पैरेलल है, तो दूसरी लाइन के जो बी वेक्टर है वही बी वेक्टर इस वाले का ले लेंगे, तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी x माइनस x1 जो कि -2 है वो रख देंगे आप, x प्लस 2 अपॉन a की जगह 3 आ जाएगा। ठीक है जी, y माइनस 4 अपॉन b की जगह 5 आ जाएगा, z प्लस 5 अपॉन c की जगह 6 आएगा। तो ये आएगी इक्वेशन को यूज करके। कोई डाउट बेटा किसी को? को डिस्कस कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन में एंगल निकालना है, ये a1 वेक्टर, ये b1 वेक्टर, ये a2 और b2 ले लेंगे, तो मेनली हमें b1 और b2 चाहिए। अप्लाई दिस फॉर्मूला एंगल निकालने का, हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा जी। ऐसी दूसरी इक्वेशन में ये b1 वेक्टर कांस्टेंट के साथ जो होगा b1 और इस वाले कांस्टेंट के साथ जो होगा b2, b1 और b2 वेक्टर लेके आप फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। 11 क्वेश्चन में भी एंगल निकालना है, लेकिन ये कार्टेशियन फॉर्म में, तो हमें मेनली ये चाहिए होते a1 b1 c1 ले लोगे, इसे a2 b2 c2 लेकर अप्लाई कर लेंगे बेटा ये वाला फॉर्मूला, दिस वन, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। हो जाएगा बच्चों? यस। क्लियर है सबको? किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर।
9 क्वेश्चन में इक्वेशन निकालनी, वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में, लाइन पास करी 2 पॉइंट से, तो पासिंग पॉइंट 2 पॉइंट्स वाला मेथड अप्लाई करेंगे बेटा। ये वाला पहला जो पॉइंट है उससे ए वेक्टर ले लेंगे, ठीक है जी। ये आपका हो जाएगा ए वेक्टर और दोनों से आ जाएगा हमारा बी वेक्टर, ठीक है जी। और फिर जो मेथड है वो अप्लाई कर देना, कार्टेशियन में तो ये कर लेना, वेक्टर में तो ये अप्लाई कर लेना। क्लियर है बच्चों, हो जाएगा? कोई डाउट किसी को? नो सर। बाकी बच्चे? नो सर। 8th में भी यही है जी, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है, इक्वेशन निकालने लाइन की। एक पॉइंट है 0 0 0 ओरिजिन और एक ही हो गया, तो ओरिजिन हमारा ए वेक्टर हो जाएगा, इससे हमारा दोनों से निकाल के बी वेक्टर, अप्लाई द फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। 7 क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा है 7 क्वेश्चन में, ये जो इक्वेशन है इसको आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है। तो वेक्टर फॉर्म में हमारे को चाहिए होता है आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये होती है। तो इक्वेशन हो जाएगी आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर, ऊपर वाले जो कंपोनेंट होते हैं ये हमारे ए वेक्टर के होते हैं और नीचे वाले कंपोनेंट होते हैं बी वेक्टर के। तो ए वेक्टर में आएगा हमारा 5i, साइन चेंज करके लिखेंगे बेटा, 5i माइनस का 4j प्लस का 6k, ये आ गया ए वेक्टर प्लस लैम्डा लगा के ब्रैकेट में ये 3i सॉरी 3i 7j प्लस 2k, ठीक है जी। ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। स्लो हो जा रहा है ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी आपकी वेक्टर फॉर्म में 7 क्वेश्चन में। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन करने हैं आपको होमवर्क में, और अगर कंसेप्ट रिवाइज करोगे तो इस चैप्टर में दिक्कत रहनी। और चैप्टर भी बता रहा हूँ, ये 3D इंटीग्रेशन के जैसा चैप्टर है, डिफिकल्ट है और लेंथी चैप्टर है, ठीक है।